We will study about the Brown-Sequard syndrome. It is also called as hemisection of spinal cord. तो इस ब्राउन सिक्वार्ड सिंड्रोम को पढ़ने से पहले हम लोगों को पता होना चाहिए कि जब स्पाइनल कॉर्ड का ट्रांजैक्शन होगा तो कौन कौन से ट्रैक्ट कटेंगे। तो स्पाइनल कॉर्ड में कुछ असेंडिंग ट्रैक्ट्स होते हैं और कुछ डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स होते हैं। तो असेंडिंग ट्रैक्ट्स कौन-कौन होते हैं? मेनली जो असेंडिंग ट्रैक्ट्स है उसका नाम है fasciculus gracilis, fasciculus cunetus। ये fasciculus gracilis है, ये fasciculus cunetus ट्रैक्ट है। देन द डॉर्सल स्पाइनोसेरेब्रल ट्रैक्ट, दिस वन इज द डॉर्सल स्पाइनोसेरेब्रल ट्रैक्ट। फिर लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, दिस वन इज द लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। And the spinotectal tract, fifth one is the spinotectal tract, and the छठा है वो है वेंट्रल स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट, दिस इज स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट, एंड दिस इज स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। तो सेवन इज स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट बट इट इज वेंट्रल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। तो थैलेमिक स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट दो हो गए, एक हो गया लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, एक हो गया वेंट्रल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। तो ये जो सेवन ट्रैक्ट हैं दीज आर द असेंडिंग ट्रैक्ट्स। उसी तरह से असेंडिंग ट्रैक्ट सेंसरी सेंसरी मोडलिटी को स्पाइनल कॉर्ड में नीचे से ऊपर ले जाते हैं और डिसेंडिंग ट्रैक्ट ऊपर से मोटर फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो पहला है डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स में लैटरल कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट, सेकेंड वन इज द रूब्रो स्पाइनल ट्रैक्ट, दीज आर द डिसेंडिंग ट्रैक्ट। थर्ड है ओलिवो स्पाइनल ट्रैक्ट, फोर्थ है टेक्टो स्पाइनल ट्रैक्ट, फिफ्थ है वेंट्रल कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट, एंड सिक्स्थ है वेस्टिबुलो स्पाइनल ट्रैक्ट। तो कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट दो हो गए, एक लैटरल हो गया और दूसरा वेंट्रल हो गया। तो जब हेमी सेक्शन होगा तो नट सेल में यही होता है कि जितना भी मोटर फंक्शंस है, जिस साइड में ट्रांजैक्शन होगा उसके नीचे जितने भी मोटर फंक्शन है सारे ब्लॉक्ड हो जाएंगे। ठीक है, बिलो द लेवल ऑफ ट्रांजैक्शन सारे मोटर फंक्शन ब्लॉक हो जाते हैं। लेकिन सम सेंसरी मोडलिटी जो होते हैं वो ट्रांजैक्शन साइट में लॉस्ट होते हैं और उसके अपोजिट साइड में भी लॉस्ट हो जाता है। ठीक है, इसी को कहते हैं डिसोसिएटिव सेंसरी लॉस, अपोजिट साइड में भी लॉस्ट हो गया। अब हम लोग को देखना है कि जिस साइड में ट्रांजैक्शन हुआ उस साइड में क्या क्या चेंजेस होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि सेंसरी चेंज क्या हो गया। तो सेंसरी चेंज होता है डिसोसिएटिव सेंसरी लॉस। इसमें क्या होता है कि जो फाइबर अनक्रॉस्ड होते हैं, जैसे fasciculus gracilis एंड fasciculus cunetus के जो फाइबर्स हैं, इसको ट्रैक्ट ऑफ गॉल एंड ट्रैक्ट ऑफ बर्डच बोलते हैं, ये जो है अनक्रॉस्ड फाइबर है उनकी तो इंजरी हो जाएगी। इस कारण से उनके द्वारा ले जाने वाला फाइन टच चला जाएगा, टेक्टाइल लोकलाइजेशन चला जाएगा, टेक्टाइल डिस्क्रिमिनेशन ऑफ सेम साइड, सेंसेशन ऑफ वाइब्रेशन चला जाएगा, और ज्वाइंट पोजीशन जिसको कॉन्शियस काइनेस्थेटिक सेंसेशन है वो चला जाएगा, और स्टिग्नोसिस किसी वस्तु को अपने हाथों में रख के उसको पहचानने की क्षमता वो चली जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया सेंसरी चेंज, जहाँ की फाइबर जिस साइड का ट्रांजैक्शन हो उस साइड का ये सेंसरी लॉस होगा। और क्या होगा, जो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट हैं जो कि क्रॉस्ड हो जाते हैं अपोजिट साइड में, तो उनका ट्रांजैक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो जो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट है उनके ट्रांजैक्शन नहीं होने के कारण तो क्रूड टच का लॉस नहीं होगा, पेन का नहीं होगा, टेम्परेचर का नहीं होगा, यानी कि सेम साइड में क्रूड टच, पेन और टेम्परेचर का लॉस नहीं होता है, जबकि सेम साइड में फाइन टच, टेक्टाइल लोकलाइजेशन, टेक्टाइल डिस्क्रिमिनेशन, सेंसेशन ऑफ वाइब्रेशन और कॉन्शियस काइनेस्थेटिक सेंसेशन और स्टिग्नोसिस का लॉस हो जाता है। तो हो गया सेंसरी के रिस्पेक्ट में। अब मोटर के रिस्पेक्ट में हम देखते हैं कि जो पिरामिडल ट्रैक्ट है, कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट का इंजरी होगा तो देखा जाएगा उस साइड में अपर मोटर न्यूरॉन पैरालिसिस होगा। अपर मोटर न्यूरॉन पैरालिसिस, जैसा कि पता है कि इसमें मसल टोन बढ़ जाता है और स्पास्टिक पैरालिसिस करता है। सुपरफिशियल रिफ्लेक्स जो होते हैं खत्म हो जाते हैं और डीप रिफ्लेक्स जो होते हैं एक्सेगरेट हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। बैबेंस की शाइन पॉजिटिव होता है और लिम में वो रिजिडिटी होती है और कोई डिजेनरेशन और वास्टिंग नहीं होता है, नो वास्टिंग अपर मोटर न्यूरॉन लीजन। ये तो हो गया मोटर चेंज। अब वासो मोटर चेंज उस साइड में क्या होगा, अगर डिसेंडिंग फाइबर
जो कि वैसोमोटर सेंटर मेडुला से लैटरल हॉर्न तक जाएंगे तो उसमें क्या होगा ना कि वो ब्लड वेसल्स को डायलेट करते हैं। तो अगर वासोमोटर सेंटर से लैटरल हॉर्न तक जाने वाले डिसेंडिंग फाइबर ट्रांजैक्ट हो जाएंगे तो डायलेटेशन नहीं होगा ब्लड वेसल्स का और फॉल होगा ब्लड प्रेशर का। लेकिन कुछ देर के बाद लैटरल हॉर्न के जो सेल्स हैं जो सप्लीमेंट्री वासोमोटर सेंटर का काम करते हैं और ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज करते हैं। तो इस तरह से हम लोग देखें कि उस साइड में क्या चेंज हो गया। अपोजिट साइड में क्या सेंसरी लॉस होगा? अपोजिट साइड के सेंसरी लॉस में हम लोग देखेंगे वहां भी डिसोसिएटेड सेंसरी लॉस होगा। जिस साइड में इंजरी हुआ हो उसके अपोजिट में अपोजिट से जो फाइबर आते हैं क्रॉस स्पाइनल थैलेमिक ट्रैक्ट, तो उस कारण से अपोजिट साइड का क्रूड टच चला जाएगा, पेन एंड टेम्परेचर चला जाएगा। और जो अनक्रॉस फाइबर हैं जो कि फैसिकुलस ग्रैसिलिस और फैसिकुलस क्यूनिटस से जाते हैं तो अपोजिट साइड का फाइन टच, फाइन लोकलाइजेशन, टेक्टाइल डिस्क्रिमिनेशन, वाइब्रेटरी सेंस, कॉन्शियस कैनेस्थेटिक सेंसेशन और स्टेगनोसिस में कोई चेंजेस नहीं होगी। हम लोग मोटर चेंज देखते हैं अपोजिट साइड का, कोई मोटर चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो नट सेल में देखेंगे कि एक्सटेंसिव मोटर लॉस होता है बट वेरी लिटल सेंसरी लॉस होता है सेम साइड का। यानी कि सेम साइड में मोटर लॉस होगा लेकिन सेंसरी लॉस बहुत कम होगा और अपोजिट साइड में सेंसरी लॉस ज़्यादा होता है, मोटर लॉस कम होता है। फोटो से हम लोग देख सकते हैं इस फोटो में कि अगर हम लोग ब्राउन सिक्वायड सिंड्रोम है और उसको ये ट्रांजैक्शन का साइट है, तो अगर ट्रांजैक्शन जहाँ हुआ एट द लेवल ऑफ लीजन, इप्सिलैटरल लॉस ऑफ ऑल सेंसरी एट द लेवल ऑफ लीजन। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है कि लीजन के ऊपर क्या होता है, तो लीजन के लेवल पे सेंसरी मोडेलिटी की लॉस हो जाएगी, जितना भी सेंसेशन है सारा चला जाएगा और साथ ही साथ वहाँ जो पैरालिसिस होता है दैट इज अ टाइप ऑफ फ्लैसिड पैरालिसिस, ध्यान देने की बात है, एट द लेवल ऑफ लीजन। और बिलो लेवल लीजन हम लोग देख चुके हैं कि कॉन्ट्रालेटरल लॉस ऑफ पेरेंट टेम्परेचर हो जाता है और इप्सिलैटरल लॉस ऑफ वाइब्रेशन एंड इप्सिलैटरल अपर मोटर न्यूरॉन पैरालिसिस होता है। हम लोग इस तरह से देखते हैं कि ये जो स्पाइनो थैलेमिक ट्रैक्ट है, लैटरल स्पाइनो एंड वेंट्रल स्पाइनो, उसका ट्रांजेक्शन हो गया और पिरामिडल ट्रैक्ट हैं जो कि क्रॉस पिरामिडल ट्रैक्ट हैं उनका ट्रांजेक्शन हो गया और डायरेक्ट पिरामिडल ट्रैक्ट जो उस साइड के हैं उनका भी ट्रांजेक्शन हो गया। तो इस तरह से ब्राउन सिक्वायड सिंड्रोम को हम लोग समझते हैं। थैंक यू।